एक सैनिक ने गलती से चाय का कप गिरा दिया, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि इससे एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आ जाएगा। अपनी शंका को परखने के लिए उसने तुरंत चायदानी उठाई और सारा पानी फर्श पर उंडेल दिया। हैरानी की बात यह थी कि पानी तुरंत नीचे रिस गया, जिससे साफ हो गया कि फर्श के नीचे जरूर कोई गुप्त सुरंग है। सैनिक ने तुरंत जर्मन अधिकारी को बुलाया। दोनों ने मिलकर चूल्हा हटाया और फर्श को उखाड़ा तो सच में नीचे एक सुरंग मिली। जर्मन अधिकारी ने तुरंत मदद के लिए संदेश भेजा और पूरे लकड़ी के घर को घेर लिया। बाहर मौजूद युद्धबंदी कैदी जब यह खबर सुनते हैं कि उनकी सुरंग पकड़ी गई है तो वे बिल्कुल भी घबराते नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही दूसरी योजना बना रखी होती है। उन्होंने कैंप के बाथरूम में एक और गुप्त सुरंग खोद रखी थी। इस योजना को छुपाने के लिए उन्होंने एक खास आकार की टाइल बनाई जो नाली के मुंह पर बिल्कुल फिट बैठती थी। जब भी वे खुदाई करते, एक साथी दरवाजे पर नजर रखता। जैसे ही जर्मन गार्ड के आने की आहट मिलती, कैदी कप से चूल्हे पर ठक ठक करके इशारा करता। बाकी लोग तुरंत औजार सुरंग में फेंक देते और टाइल से मुंह बंद कर देते। फिर उसे मिट्टी से सील कर देते, ऊपर से ढक्कन लगा देते और पानी डालकर ऐसा दिखाते जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह योजना इतनी परफेक्ट थी कि जर्मन गार्ड को कभी शक नहीं हुआ कि उनके पैरों के नीचे ही भागने का रास्ता छिपा है। जब सुरंग पूरी तरह तैयार हो गई तो कैदियों ने भागने के बाद की तैयारी शुरू कर दी। क्योंकि वे जर्मन कब्जे वाले इलाके में थे, इसलिए वर्दी पहनकर भागना खतरनाक था। उन्होंने कंबलों और कपड़ों से कोट बनाए ताकि बाहर निकलकर आम नागरिकों की तरह दिख सकें। खाली समय में वे जर्मन भाषा भी सीखते थे। अब सबसे बड़ी समस्या थी नकली पास बनाना। इसके लिए उन्होंने एक जर्मन गार्ड का बटुआ चुरा लिया और असली पास हासिल कर लिया। फिर एक हुनरमंद कैदी ने 250 कैदियों के लिए नकली पास तैयार कर दिए। सब कुछ तैयार होने के बाद एक अंधेरी और तूफानी रात में उन्होंने भागने की योजना को अंजाम देना शुरू किया। कैदी एक एक करके बाथरूम में आते और सुरंग के जरिए बाहर निकलते। पहला कैदी जब बाहर पहुंचा और उसने जमीन तोड़ी तो उसे पता चला कि सुरंग का मुंह तय जगह से 10 मीटर दूर खुला है। जहां जंगल होना चाहिए था वहां खुला मैदान था जो जर्मन सर्चलाइट के ठीक सामने था। खतरा बहुत बड़ा था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। 3 कैदी धीरे धीरे बाहर निकले और झाड़ियों में छिपकर सर्चलाइट और गार्ड की गतिविधियों का अंदाजा लगाने लगे। जैसे ही मौका मिलता वे रस्सी के जरिए बाकी कैदियों को संकेत देते, लेकिन 250 लोगों को इस तरह निकालना आसान नहीं था। तभी एक कैदी घबराहट में गिर पड़ा और आवाज हो गई। जर्मन गार्ड तुरंत सतर्क हो गए और जांच करने आए। उन्होंने सुरंग का मुंह खोज लिया। जो कैदी अभी तक बाहर नहीं निकले थे वे तुरंत वापस सुरंग में जाकर बाथरूम में लौट आए, लेकिन जर्मन सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। इस पूरी घटना में सिर्फ 76 कैदी ही भागने में सफल हुए। भागने के बाद भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। कोई ट्रेन से भागा, कोई नाव से पानी के रास्ते निकला तो कोई मोटरसाइकिल चुराकर भागा। चारों तरफ जर्मन सेना उनका पीछा कर रही।